धर्मपुरा गांव में श्याम नाम का एक किसान रहा करता था। श्याम अपने गांव के सरपंच जी के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अच्छा खासा कमा खा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद श्याम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। श्याम की पत्नी किशोरी श्याम को ऐसे देखकर कहती है, अरे सुनिए ना जी, आज आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आपको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, तो ऐसा करिए, आज आप काम पर मत जाइए। किशोरी, मैं काम पर तो नहीं जाता, लेकिन तुम अपने गांव के सरपंच जी की आदत तो समझती ही हो। वो किसी की भी मजबूरी समझने को तैयार नहीं होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आज आप काम पर नहीं जाओगे। आप बस आज घर पर आराम करोगे। मैं जाकर सरपंच जी से बोलकर आती हूँ कि आप आज काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर जाना किशोरी, क्योंकि सरपंच जी का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। वह किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। जो मुंह में आता है वह वही बोल देते हैं। याम की तबीयत खराब होने की वजह से किशोरी सरपंच जी के घर जाती है, तो वहां देखती हैं कि सरपंच पहले से ही गांव के एक व्यक्ति मुकेश को खरी खोटी सुना रहा था। जितना तू काम करता नहीं है उससे ज्यादा तो तूने नुकसान कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तेरे इस पूरे महीने की कमाई काट लेता हूँ। जब तू कुछ दिनों भूखा रहेगा तो तेरी अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। राम राम सरपंच जी मेरी बात सुनिए। अरे किशोरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा पति कहाँ है? खेत में? क्या तुम काम करोगी? सरपंच जी, मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि आज वह काम पर नहीं आ सकते, क्योंकि आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें बहुत जोरों से बुखार चढ़ा हुआ है। अगर तेरे पति की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम डाला हुआ है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर काम करेगा? सरपंच जी, आप तो जानते ही हो कि वह पैसे कभी भी छुट्टी नहीं करते, लेकिन आज सच में उनकी तबीयत बहुत खराब है। सुन ले, घर जाकर अपने पति को चुपचाप बोल देना कि अगर वो आज काम पर नहीं आया तो उसे कभी भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का बस यही है, जैसे ही कोई काम बोल दो तो तुम लोग नाटक करने लगते हो। सरपंच जी, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। सच में वो चलने तक की हालत में नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताने आई थी कि वो आज काम पर नहीं आएंगे। ठीक है, अब मेरा समय बर्बाद मत कर और चुपचाप निकल यहाँ से। किशोरी उदास होकर वहां से अपने घर आ जाती है और घर जाकर कामकाज में लग जाती है। अरे किशोरी, इतनी उदास क्यों हो? आखिर क्या हुआ है? सरपंच जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना किसी बात के ही इतना सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत जब ठीक होगी तब आप काम पर चले जाना। अगले दिन श्याम थोड़ा ठीक प्रतीत होता है, तो वो अपना खाना लेकर खेत जाने के लिए निकल जाता है। अरे तू यहाँ क्या लेने आया है? क्या तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं काम करने आ गया। और अगर मैं आपके यहाँ खेतों में काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, अब यहाँ खड़े रहकर मेरा समय बर्बाद मत कर और चुपचाप जाकर खेतों में काम कर। बहुत काम डाला हुआ है। याम दिन भर खेतों में काम करता है और शाम को काम खत्म होने के बाद श्याम अपने पैसे लेने के लिए सरपंच जी के घर जाता है। तो समय सरपंच जी के घर में चोरी होने का शोर सरावा हो रहा था। अरे किसने मेरे पैसे चोरी किया? न जाने कौन आया था यहाँ पर। मेरे पूरे 20,000 रुपए यहाँ रखे थे। अरे श्याम, तू कब आया है यहाँ पर? सरपंच जी, बस मैं तो 5 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ? क्यों हल्ला हो रहा है इतना? अरे वाह भाई वाह, क्या योजना बनाई है
तूने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह भाई, मान गए तुम्हें। मैं सब समझ गया कि तूने ही मेरे घर पर चोरी की है। अब चल, सच सच बता, पैसे कहाँ रखे हैं तूने मेरे? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहां से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस दिन भर का काम का पैसे लेने आया था और यहां आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। अब तू सब कुछ सच सच बता दे। तू सच सच बता रहा है कि तेरी दिमाग ठंडा कर दूं? सरपंच जी, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने आपके यहां कोई चोरी नहीं की। मेरे पत्नी बच्चों की कसम, मैंने आपके घर से पैसे नहीं चुराए। मैं भला आपके यहां चोरी क्यों करूंगा? आपके यहां काम से ही मेरा घर चल पाता है। तेरे जैसे लोगों को मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब पकड़े जाते हो तब अपने परिवार की झूठी झूठी कस्में खाना शुरू कर देते हो। चोर! नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा आरोप मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने यहां कोई चोरी नहीं की। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो तू चुपचाप अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जा। और अगर कल शाम तक मुझे दिखाई दिया तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? सरपंच जी, आप मेरे पर ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूं। मैंने आपके यहां कोई चोरी नहीं कि। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सरपंच जी। तुझे समझ नहीं आता। मैंने एक बार जो बोल दिया वही होगा। मुंह बंद कर और चुपचाप यहां से निकल जा। सरपंच जी श्याम की एक भी नहीं सुनते हैं और श्याम के पूरे परिवार को गांव से निकलवा देते हैं। याम अपने परिवार को लेकर धर्मपुर के पास ही वाले गांव शंकरपुर चला जाता है और वहां के सरपंच जी के पास जाकर उनसे कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? और बताओ, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? सेठ जी, मैं धर्मपुर गांव का रहने वाला हूं, लेकिन वहां के सरपंच जी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से निकलवा दिया। लेकिन मैंने सच में वहां कोई चोरी नहीं की। भगवान की कसम खाकर कहता हूं। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा झूठा आरोप कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सेठ जी, लेकिन मैंने जहां भी काम किया, मैंने पूरा काम मेरी ईमानदारी से और मेरे लगन से किया। लेकिन फिर भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से धक्के मारकर निकलवा दिया। कोई बात नहीं श्याम, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा। बस तुम मेरे खेतों पर काम करके अच्छे से फसल उगाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। सेठ जी, हमें सच में समझ नहीं आ रहा कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें, लेकिन हमारा आपसे वचन है कि हम दोनों पूरा दिल लगाकर आपके खेतों पर काम करेंगे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य है। जब भी कोई दुखी दुविधा में हो तो उसकी सहायता करना ही हर मनुष्य का कर्तव्य और धर्म होता है। चलो, अब मैं तुम्हें अपना खेत और तुम्हारे रहने का घर दिखा देता हूं। फिर सरपंच जी श्याम और उसकी पत्नी को अपने साथ अपने खेतों पर ले जाते हैं। श्याम, यही मेरा खेत है। अब से तुम यही रहना है और यही खेती करनी है, ठीक है? अब मैं चलता हूं, तुम काम पर लग जाओ। ऐसा बोलकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से ही श्याम और उसकी पत्नी काम पर लग जाते हैं। वो दोनों सरपंच के खेतों में बहुत ही लगन और सच्ची निष्ठा के साथ काम करते हैं, जिसके कारण कुछ ही समय में उनके खेत में पूरे गांव से अच्छी और चमकदार फसल होती है, जिस वजह से सरपंच जी को बहुत लाभ होता है। श्याम, सच में तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत लाभ हुआ है। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। अब से तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रह सकते हो। ये सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और सादगी के साथ काम करना चाहिए।